पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी ग्रेजुइटी की सीमा बढ़ा दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है, जिसके बाद नया नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कर्मचारियों को 25% यानी 25 लाख की ग्रेजुइटी मिलेगी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा संशोधन नियम 2024 के तहत जारी किया है। ये फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। बता दें कि हरियाणा प्रदेश में सभी 72,000 सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार किसी कर्मचारियों को उनके लंबे समय तक काम करने के बदले एक मुश्त रकम देती है। इसे ग्रेजुइटी कहा जाता है। इसे एक आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाता है, जिसके बदले सरकार कर्मचारियों के वेतन से कोई भी पैसा नहीं काटती। हालांकि ये पेंशन से बिल्कुल अलग होता है। वहीं ये ग्रेजुइटी किसी सरकारी कर्मचारियों को तभी मिलती है जब वह लगातार 5 साल तक सरकारी नौकरी पूरी कर चुका हो। अगर किसी कर्मचारी की मौत, दुर्घटना अथवा बीमारी की वजह से उसे नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाए तो इस स्थिति में ग्रेजुइटी पहले ही दी जा सकती है। वहीं आमतौर पर सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुइटी तब दी जाती है जब वह रिटायर होता है। हालांकि अगर कोई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है या उसे हटा दिया जाता है अथवा वह रिटायर हो जाता है तो भी वह ग्रेजुइटी का हकदार होगा। उसका नोटिस पीरियड भी ग्रेजुइटी की सेवा में गिना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रेजुइटी के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। वहीं रिटायरमेंट के 30 दिन के भीतर ये राशि देनी होती है। हालांकि अगर कर्मचारी इस समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाता और बाद में अप्लाई करता है तो भी उसका आवेदन खारिज नहीं किया जाता। किसी विवाद की सूरत में वह श्रम आयुक्त के पास अपील कर सकता है।